शायद मेरा मेल आप जब तक पढ़ेंगे तब तक मैं जिंदा भी ना रहूं। मुझे और मेरे परिवार को बचा लीजिए सर, प्लीज हेल्प मी। सर एक ही परिवार के 4 लोग? इसका मतलब उस लड़की की जान को भी खतरा हो सकता है। हो सकता है। गाड़ी निकालो। क्या हुआ रे? तूने मारा है मेरे पति को। मैंने कुछ नहीं किया, पूरे पैसे रोकड़ा दिया है तेरे पति को। कितना दिया सबको पता है, तू कैसा जमीन हड़पता है वो। बस हो गई आपकी दादागिरी। हम छोटे लोग जरूर हैं, लेकिन आपकी तरह राक्षस नहीं है। अगर आपने अभी अस्मिता वहिनी को हाथ भी लगाया ना, तो आपके पूरे घर को जला देंगे। चलाएगा तू? मेरे घर को चलाएगा? तू चलाएगा? आई चिंता नको करो, बाबा आ जाएंगे। काळजी वाटते मला, इतनी देर वो कभी भी नहीं करते हैं। आई आप अंदर चलो। गांव वालों ने धमकी भी दी थी, कहीं उन्होंने कुछ कर लिया होगा तो। अगर इतनी चिंता है भाऊजी की, तो उनसे कहो ना कि लोगों की जमीनें लेना बंद करें। इतना सारा पैसा क्या छाती पे रख के ऊपर लेके जाने वाले हैं वो? क्या बात कर रहे हो बहनी? क्या बोलती है? जरा संभाल के बात किया करो। सुमन जी! सुरेश बाबू संभालो इनको। रमेश बाबू ने दारू पी के फिर से गांव में तमाशा किया। टेबल नहीं साफ किया। आज का रमेश भाई थैंक यू। ठीक है। टेबल साफ। रक्षा, बाबा के लिए पानी लेकर आ। हाँ, इनके लिए पानी और हमारे लिए थोड़ा सा जहर। इनके वजह से गांव में चलना फिरना मुश्किल हो गया है। नीना बस। सच्ची तो कह रही हो बहनी वो। आपका हमें पता नहीं, लेकिन हमारी बहुत इज्जत है इस गांव में। पर भाऊजी मैं क्या करूं? सब कुछ तो करके देख लिया। भाई को पति के हर काम में हिस्सेदार होती है, और आज जो कुछ हमारे साथ हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदार आप भी हो। गलत है दादा, हम दोनों भाई होकर भी दादा को संभाल नहीं पा रहे। वैनी का क्या दोष है इसमें? फिलहाल इन्हें अंदर ले जाओ, दारू की गंदी बास आ रही है। हाँ हाँ ले जा रहे। चलिए चलिए आप। चलिए दादा, ध्यान से। आराम से। टेबल। दादा सावकाश 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 दादा। आई? हाँ बाबा, जब बैग कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स होंगे इसमें। बारिश के मौसम में ना आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तेरे में डेयरिंग बहुत है। बिना बताए आ गई इतनी रात को बाहर। आइसक्रीम के लिए ना कुछ भी कर सकती हूँ मैं। मतलब मुझे भी छोड़ देगी? अरे नहीं रे, तू तो लव है ना मेरा। लव?
कहाँ थी? यही थी, बंदे काका की दुकान के पास। अच्छा, किसके साथ? सोनाली के साथ थी। झूठ ऐसा बोलो जो थोड़ा सा तेज हो, खरगोश की तरह। ये कछुए की तरह मत बोलो। मतलब? सोनाली आई थी। और ये साफ करो। वो मैं देख, अशोक काका ना तुझे बार बार नहीं बचाते रहेंगे। अरे ताई, तू ना बहुत टेंशन लेती है, मत ले। तुझे पता है लाइफ में कैसे रहने का? कैसे? बिंदास। बिंदास? 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 अरे बिंदास? ताई मत कर। बाबा, बाबा आप छोड़ क्यों नहीं देते हो? बाबा आप रोज दारू पीते हो, लोग आपको गाली देते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है, लेकिन दारू नहीं पीऊंगा तो नींद नहीं आती है मुझे। मैं आज जल्दी आ जाऊंगा, जाके आता हूँ मैं। बाबा आप मेरे लिए दारू नहीं छोड़ सकते क्या बाबा? प्लीज मेरे लिए छोड़ दीजिए। छोड़ दी, आज से, अभी से। इतना टाइम तो कभी भी नहीं लेते हैं। पता नहीं किधर रह गए, कहाँ ढूंढूं? काकी। हाँ काकी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। खाना अभी बन रहा है, तेरे को देती हूँ। हाँ, लेकिन तू रमेश काका को ढूंढ कर लेकर आना। पता नहीं कहाँ रह गए, इतना लेट कभी भी नहीं होते हैं। अभी इतनी रात को? हाँ देख, तेरे को मालूम है ना वो कहाँ रहते हैं? हाँ मुझे पता है, मैं लेकर आता हूँ। अरे दिमाग की भी भाजी बना दी है क्या? इतने छोटे से बच्चे को इतनी रात को कोई बाहर भेजता है क्या? नीना, मैं डर गई थी। अरे डर गई थी तो खुद बाहर जाती ना। नीना, सूरज पूरा गांव जानता है, इसके लिए भेजा उसको। तू बिना बात झगड़ा मत कर मेरे साथ। बिना बात का झगड़ा कर रही हूँ? अरे आपको फिक्र नहीं होगी अपनी बेटियों की, लेकिन मुझे अपने बच्चों की बहुत चिंता है। आई काकी, आप दोनों झगड़ा मत करो ना। मैं जा रही हूँ उन दोनों को देखने, पर तुम दोनों झगड़ा मत करो। मौका चाहिए बस तुम दोनों को लड़ने का। कहाँ छोड़ के चला गया मुझे मेरा सूरज? सर, सब कुछ इसने किया और अभी यहाँ रोने का नाटक कर रही है। मैंने कुछ नहीं किया बाबूजी। तो क्या और किसने? तूने ही भेजा था ना मेरे बेटे को रात को बाहर, इसी ने मारा मेरे बेटे को, मेरे सूरज को। हाँ सर, देखिए ना मेरे बच्चे का गला कैसे नीला पड़ गया है। सर जहर दिया गया है सर उसे। मेरे बच्चे का खून हुआ है सर, खून हुआ। देखिए, अगर आप लोग को लग रहा है कि इसका खून हुआ है तो मैं बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजता हूँ। नहीं नहीं, मैं मेरी बेटी के साथ चीरफाड़ होने नहीं दूंगी। मैं उसे प्यार से भेजना चाहती हूँ, शांति से भेजना चाहती हूँ मेरे सूरज को। नीना, नहीं वही नहीं, पोस्टमार्टम जरूरी है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं मेरी बेटी के साथ ये सब नहीं होने दूंगी। बस। राम 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 राम। देखा जो तूने मेरे साथ किया वही तेरे साथ भगवान ने किया। अरे कीड़े पड़ेंगे, हाय लगेगी मेरी। आज तू मरेगा, वो मरेगा, सब लोग मरेंगे। लीजिए इसको, दोनों को मार दूंगा नहीं तो। अरे जा, घाबरो तो को डाला। चल, चल।
राम 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 राम। नहीं क्या हुआ, मिले क्या? हर जगह ढूंढ लिया दादा को, सारे बार ढूंढ लिए, दारू के अड्डे भी देख लिए। पर काका, आप बाबा को बार में क्यों ढूंढ रहे थे? आपको पता है ना उन्होंने दारू पीना छोड़ दिया है। वो दारू को हाथ भी नहीं लगाते, उन्होंने मेरी कसम खाई है। मुझे सब पता है, दादा चुप चुप के रोज दारू पीता है। आपको इतनी प्रॉब्लम है कि दादा से? हाँ है। हाँ क्या कर लेगा दादा? मैं बोल। एक मिनट, क्या है आप दोनों का? आपको नहीं लगता हमको पुलिस में जाना चाहिए? कोई जरूरत नहीं है, दारू पी के कहीं पड़ा होगा, उतर जाएगी तो आ जाएगा घर पे। कोई नहीं, बहुत हुआ, चलिए हम पुलिस में चलते हैं। घर का एक आदमी गायब हुआ है पर किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है, सब लोग मुंह में दही जमा के बैठे हैं। चलिए हम, चलिए चलिए। माफ करना अशोक भाऊ, लेकिन पूरा गांव जानता है कि रमेश भाऊ बहुत दारू पीते। आ जाएंगे वो। पंडित साहब, उन्होंने दारू तो कब की छोड़ दी थी। हो साहब, ठीक है, मैं कंप्लेंट लिख लेता हूँ। रमेश भाऊ का आप फोटो और फोन नंबर दीजिए। देखो अशोक भाऊ, हम कोशिश तो कर रहे हैं ना रमेश भाऊ को ढूंढने की। हर पुलिस स्टेशन, हर हॉस्पिटल, सब जगह हमने चेक किया, लेकिन रमेश भाऊ का पता कहीं नहीं चला। उसके साथ अगर कोई बाहर वाला आ जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी हमें। तो फिर क्या सोचा है आपने? अरे दादा काय म्हणतोयस तू? मैं वहिनी से शादी कैसे कर सकता हूँ? दादा तुझे पता है ना, गर्लफ्रेंड है मेरी। अगर वो बाहर के किसी आदमी से शादी करेगी तो उसके हिस्से का पैसा बाहर चला जाएगा, और वो अगर तुझसे शादी करती है तो सारे पैसे घर के घर में ही रहेंगे। मतलब मैं पैसे के लिए वहिनी से शादी करूं? मुझसे नहीं होगा। देख, खुद के लिए नहीं, लेकिन वहिनी के भविष्य के लिए तो कर सकता है ना उससे शादी। पुण्य कमाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, तुझे मिला है, सोच ले। तुम्हें भाभी के फ्यूचर की पड़ी है। मेरा क्या? हाँ? मेरी हालत को समझो, मुझे भी खुशी नहीं हो रही है सब करते हुए। सही कहते हैं लोग तुम तीनों के बारे में। तुम भाइयों में ना इंसानियत है ना प्यार है, सब मतलबी हो तुम सब। मंदा, कर दो शादी, अब मैं भी देखती हूँ तुम कैसे खुश रहते हो। मंदा, मंदा, मंदा।
अरे ले ही लूंगा जान उसकी। वही नहीं, बाजू लाओ नहीं तो तुला पण मारे। दादा काय करतोय तू? अशोक छोड़, अशोक छोड़, दादा छोड़ बोला ना दादा। बाबा बस झाला, यही संस्कार है तेरे? बड़े भाई पे हाथ उठाएगा? बेरहमी से मार रहे हो बच्ची को और आप संस्कार की बात कर रहे हो? अरे इसकी जान ही ले लूंगा। यही लड़की कल जाके हम सबको बदनाम कर देगी, फिर क्या कर लेगा? मैं बाप हूं उसका, मैं देख लूंगा क्या करना है। अच्छा बाप है तू? बाप का अर्थ भी पता है तुझे? और ये क्या कर रही थी पता है तुझे? मैंने अपनी आंखों से देखा है उस अस्मिता के लड़के जैन के साथ घूमते हुए इसे। ये सब तेरे लाड़ पे आका नतीजा है, तूने बिगाड़ा इसे। ठीक है, ठीक है, मैंने बिगाड़ा ना, तब मुझे मारो ना। दादा बेचारी बच्ची को क्यों मार रहे हो? अरे लेकिन अशोक, अस्मिता यहाँ आकर शाप देकर गई है हमें, कोसती है हमें वो। लेकिन उसका कारण भी तो अम्मी है ना काकी। मेरे बाबा ने उसके बाबा की जमीन धोखे से खरीद ली, जिसके कारण उन्होंने अपने आप को मार डाला। और तू उस लड़के के साथ अगली बार दिखी ना तो वाकई तुझे जान से मार दूंगा। मामरे बिल्डर्स 3 एकड़ के लिए 5 करोड़ देने को तैयार है और उसी जगह पर 1100 स्क्वायर फीट का फ्लैट भी। तो घर और फ्लैट तू रख ले। 5 करोड़ में 2 हिस्से करते हैं, एक तेरा और एक मेरा। हिस्से 2 नहीं, प्रॉपर्टी और पैसे के 3 हिस्से होंगे। 3 क्यों? अब तुम और अशोक एक ही हो ना? पहले मैं राकेश की बीवी हूँ, इसके लिए उनके प्रॉपर्टी और पैसे के हिस्से पर मेरा हक है। इस शादी और प्रॉपर्टी के बीच कोई संबंध नहीं है। बहुत चालाक निकली भाभी तुम, हाँ? इससे 2 ही होंगे। नहीं, हिस्से तो 3 ही होंगे। तो मैं भी देखता हूं 3 हिस्से कैसे होते हैं। उठाया क्या? उठा नहीं रही है। कहाँ गई ये लड़की? मैं भी कब से ट्राय कर रहा हूं लेकिन फोन ही नहीं उठा रही है वो। आपल्याला ना ज्वारी आणि बाजरीचं धान्य आणायला लागेल क्योंकि इस बार फसल अच्छी होनी चाहिए। किसान है ना हम। हाँ सुमति, चलो पुलिस स्टेशन। अब पुलिस वाले ही ढूंढेंगे उसे। कोई जरूरत नहीं है, जैन के साथ भाग गई है वो। तुम्हें पता नहीं? बाप हो ना तुम उसके। ये सुनाना बंद करो दादा। घर की लड़की गायब है, पहले उसे ढूंढना ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ चलो पुलिस स्टेशन। कोई फायदा नहीं है, सिर्फ बदनामी होगी हमारी और कुछ नहीं। गांव में लोग बातें करेंगे वो अलग से, और वैसे भी वो वापस आई तो उससे शादी कौन करेगा? कहीं आप ही ने उसके साथ कुछ किया नहीं ना? भाऊजी काय? हाँ किया है। जा जाके बोल पुलिस को, जा बोलना। शायद ये ईमेल मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, तो मैं अपने परिवार के लोगों को बचाने में कामयाब हो जाती। सर, पिछले 5 सालों में मेरे परिवार के 3 लोग गायब और 1 की मौत हो चुकी है, जो मुझे लगता है हत्या है। हमने कितनी बार लोकल पुलिस से भी कांटेक्ट किया पर कोई फायदा नहीं हुआ। हर साल हमारे परिवार से कोई ना कोई या तो गायब हो जाता है या तो मर जाता है। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। शायद मेरा मेल आप जब तक पढ़ेंगे तब तक मैं जिंदा भी ना रहूं। मुझे और मेरे परिवार को बचा लीजिए सर, प्लीज हेल्प मी। सर, आई एम PSI मांडवकर फ्रॉम घाणोरी पुलिस स्टेशन। सर, इसका नाम स्नेहा गायकवाड़ है। मैंने पंचनामा कर लिया है। क्लियर कट सुसाइड केस है सर। सुसाइड केस है? हाँ सर। लेटर मिला? नहीं। किसी ने देखा? नहीं सर। फिर सुसाइड केस कैसे? हाँ, इन्वेस्टिगेशन के पहले फैसला कर दिया? साहब, मेरी
बच्ची अपनी जान नहीं ले सकती। बहुत सुलझी मेरी बच्ची। आप संभालिए अपने आप को, हम सच का पता जल्द ही लगा लेंगे। सर सही कहा था इसने, इसके जान को खतरा था। हम लेट हो गए सर। सर ये लड़की हमसे मदद मांग रही थी, उम्मीद कर रही थी हमसे। सब ठीक हो जाएगा, स्नेहा को न्याय मिलेगा। बॉडी चेक करो। जी सर। सर सैंडल और कपड़ों पे ब्लड के स्टेन्स हैं, सेक्सुअल असॉल्ट भी हो सकता है सर। लेकिन जुबान बाहर नहीं है, क्योंकि अगर सुसाइड होता तो जुबान बाहर आती। इसका मतलब इसे पहले मारा होगा, बाद में लटकाया होगा। सर ग्राउंड से एक 6 से 7 फीट ऊपर है। सर मुझे अभी भी लगता है कि ये सुसाइड केस ही है, मर्डर है सर। लेकिन इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं आप? वो इसलिए कि अगर ये सुसाइड होता तो उसको डाली पे चढ़ना होता। अगर ये डाली पे चढ़ी होती तो डाली टूट जाती, या तो डाली पे स्क्रैच आ जाता। अगर रात भर ये बॉडी पेड़ से लटकी होती तो डाली तो टूटती, कम से कम बेंड तो होती। इसका मतलब इसे सुबह आके यहाँ पे लटकाया गया। करेक्ट, इसीलिए ये मर्डर है मांडवकर सर। अरे हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। हम पुलिस है, पब्लिक से ज्यादा और आगे का सोचना चाहिए हमें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते सब क्लियर हो जाएगा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, और मुझे जल्द से जल्द पीएम रिपोर्ट चाहिए सर। स्नेहा ने एक मेल किया था हमें, उसमें उसने मदद मांगी थी। साहब मतलब उसे पता था उसकी जान को खतरा है। क्या? एक ही परिवार के 4 लोगों के साथ एक साथ हादसा हो जाता है। एक की मौत सांप काटने से होती है, बाकी 3 रातों रात गायब हो जाते हैं। ये मिस्ट्री क्या है? हमारे परिवार को 7.5 लग गई है। और ये रितेश के साथ क्या हुआ था? वो तो 2 महीने पहले गायब हुआ था ना। मैम रितेश क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन इनको लगता था कि क्रिकेट में कोई करियर नहीं है। बाबा सिर्फ तेंदुलकर ही नहीं, धोनी, विराट, हार्दिक पांड्या, ये सभी मिडिल क्लास फैमिली से थे बाबा। बाबा जब उनके सपने पूरे हो सकते तो मेरे क्यों नहीं? वही तो, सिर्फ पैसों से बात नहीं बनती है, किस्मत भी होनी जरूरी है, समझा? ये तो का बाबा ऐका ना बाबा, कल अकोला में सिलेक्शन कैंप है बाबा, जाने दो ना बाबा प्लीज। नहीं बोला ना तो नहीं, समझा? काय झालं? हे बघा रितेश ने क्या मैसेज भेजा है, जल्दी देखिए। अरे क्या लिखा? मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे क्रिकेट में करियर बनाना है, लेकिन मुझे पता है बाबा कभी नहीं मानेंगे। अब मैं तभी लौटूंगा जब मैं कुछ बन जाऊंगा। अब किसी के साथ दुश्मनी थी? मतलब इतनी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, कोई तो दुश्मन होगा, घर में या बाहर। सर रमेश दादा और सुरेश दादा ने बाहर के दुश्मन तो खुद ही बनाए थे। अशोक क्या बोल रहे तू? इसमें घर परिवार की बदनामी हुई। तो घर परिवार बचा ही कहाँ है दादा? सर रमेश दादा और सुरेश दादा ने बहुत से गांव वालों की जमीनें कौड़ी मूल दामों में खरीदी थी। रमेश दादा अपने पावर का इस्तेमाल करते थे और ये अपने दिमाग का। इसलिए बहुत से गांव वाले हम पे गुस्सा थे सर। बहुत से लोगों ने हमें हमारा घर जलाने की धमकी भी दी थी। अगर आपने अभी अस्मिता वहिनी को हाथ भी लगाया ना तो आपके पूरे घर को जला देंगे। अस्मिता नाम की एक औरत है साहब, जादू टोना करती है। हमारे घर की तबाही देखकर उसे बहुत खुशी होती थी। और सर इनकी बेटी उसके लड़के के साथ भाग गई है। नीना,
मेरी बेटी गायब हुई है, मर गई है या जिंदा है पता नहीं है हमें। ये रक्षा और स्नेहा के बीच कैसे संबंध है? एक दूसरे से जान से भी ज्यादा प्यार करते थे दोनों। सर, इन सबके पीछे कौन है ये स्नेहा को पता चल गया, इसीलिए उसे मार दिया गया। उसका खून होना और उसका मेल आना ये कोइंसिडेंस यही बता रहा है। 12 साल का लड़का, 16 और 20 साल की लड़की, इनके साथ किसी क्या दुश्मनी हो सकती है? सर ये अस्मिता, इसके पास भी तो मोटिव है इन्हें मारने का। एक काम करो, अस्मिता के बारे में पता करो। और खान, धानोली एरिया में जितने भी पुलिस स्टेशन है वहां से पता करो कि कोई डेड बॉडी उनके पास आई है क्या। सर। और तुम स्नेहा इसके CDR निकालो, पता तो चले क्या सीन है। क्या कहे साहब, रद्दी के दाम जमीनें खरीदी हमसे। अरे साहब, रमेश भाऊ ने तो गुंडे पाल रखे थे, कोई अगर उनके खिलाफ आवाज उठाए तो पीट देते थे लोगों को। ये अस्मिता कौन है? साहब, उसी के पति की तो जमीन रमेश भाऊ ने जबरदस्ती से ले ली, उसने अपनी जान दे दी, बस तब से बेचारी खुश होश को बैठी। मरेंगी, सब मरेंगी, एक गया है, अब दूसरा भी जाएगा। तुम वापस आओगे, आना है तुम्हें। देख रहे हैं सर, बस यही करती रहती है दिन भर। उन्हें लगता है कि ये सब करने से सब ठीक हो जाएगा, बाबा वापस आ जाएंगे। सर, ये उन चारों की फाइल्स, रमेश, रक्षा, सूरज और रितेश। रमेश, रक्षा और रितेश, इनकी फोटो पुलिस स्टेशन में भेजी थी? यस सर। वहां से कोई रिप्लाई या हॉस्पिटल से कोई इंक्वायरी? नो सर। सर, ये रमेश के बारे में गांव में पूछताछ की है मैंने, कैरेक्टर खराब है सर उसका। सर वो अस्मिता जादू टोना करती है सर, ये नजारा बहुत ही डेंजर था, 1 मिनट के लिए मैं भी डर गया। सर कहीं इस अस्मिता ने तो नहीं इनको मारा? नहीं सर, उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, मुझे नहीं लगता उसमें इतनी हिम्मत होगी। जिसको खोने का डर नहीं होता है उसकी हिम्मत बढ़ती है। सर ये अस्मिता ने नहीं, लेकिन उसका बेटा, वो तो मार सकता है। उसका अफेयर चल रहा था उस रक्षा के साथ, शायद ये प्यार का नाटक भी पूरे फैमिली के साथ बदला लेने के लिए किया होगा उसने। नाटक नहीं साहब, सच में प्यार करता था उससे। सच बोल, अपने बाप के मौत का बदला लिया ना तूने उसको मार के? सर बदले से सिर्फ बदला पैदा होता है। मैं तो ये सब खत्म करना चाहता था। जिस दिन रक्षा गायब हुई मैं उससे मिला था, लेकिन फिर उसे छोड़ के मैं घर वापस आ गया। लेकिन फिर अगले दिन सुबह मांडावकर साहब आए और मुझे पुलिस स्टेशन लेके चले गए। कहाँ छुपा कर रखा है उससे? मुझे कुछ नहीं पता साहब, कुछ नहीं पता। पूरा महीना बंद रखा साहब, लेकिन फिर उनको कोई मेरे खिलाफ सबूत नहीं मिला तो फिर उन्हें मजबूरन मुझे छोड़ना पड़ा। तो तूने कुछ नहीं किया? नहीं साहब। तो किसने किया? मुझे नहीं पता साहब, लेकिन उनके परिवार में बहुत प्रॉब्लम थे, वो प्रॉपर्टी को लेके। सर ये छोटे भाई ने बड़े भाई के बीवी के साथ शादी की। ये बड़ा भाई साहूकार, सबकी जमीनें लूटता था, उसमें वो शराबी। और ये बीच वाला बहुत गुस्से वाला, सबकी जमीनें हड़पना चाहता है। क्या फैमिली है सर। फैमिली तो अजीब है, लेकिन हर एक के पास स्नेहा को मारने का मोटिव है। लेकिन सर, अपने ही बच्चे को कोई क्यों मारेगा? अरे संग्राम, पैसा अच्छों की नीयत खराब कर देता है। वो नहीं देखता है छोटा क्या बड़ा क्या। सर ये स्नेहा की CDR रिपोर्ट, उसकी लास्ट लोकेशन घानोरी बस स्टैंड ही थी सर। बस स्टैंड? बस स्टैंड पे क्या कर रही थी? उसके मोबाइल से कुछ पता चला, बॉयफ्रेंड या कुछ डिटेल्स? नहीं सर, ये इन्फॉर्मेशन तो अब तक क्लियर नहीं है। ये गायकवाड़ फैमिली हमसे कुछ छुपा रही है। कहा सर, हम लोग इनसे अलग अलग बात करते हैं, सच क्या है पता चल जाएगा। सुमति वही बहुत चालाक औरत है। रमेश भाऊ थे तब भी वो अशोक को रिझाने की कोशिश करती थी। हाँ सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है सर, उसकी हर चाल में समझ गई हूँ। हमें ऐसा लगा कि पति नहीं है इसीलिए वो ऐसा कर रही है, और उसने बाहर कहीं गलत कर दिया तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, इसीलिए फिर हमने उनकी शादी करवा दी। सर लेकिन बाद में हमें पता चला कि उन दोनों का प्लान था प्रॉपर्टी के चक्कर में। सुरेश और नीना जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। नीना जादू टोना करती है। जब मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा
तो कहने लगी परिवार की खुशी के लिए कर रही हूँ। पहले तो ऐसा लगा था कि अश्मिता कर रही है। रमेश की आधी बेवा थी मैं सर, मेरी भी इच्छा थी और मुझे अशोक अच्छा लगता था। सर मैं पहले मंदा से प्यार करता था, पर दादा ने फोर्स किया इसलिए मैंने सुमति से शादी कर ली। मेरी बेटी और जयंत का रिश्ता सुरेश को पता चल गया था, उसको बहुत गुस्सा आया। दादा सर पैसों के लिए किसी का भी खून कर सकता था, किसी का भी। ये सब लोग एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। कान सच कितना भी डुबाने की कोशिश करो, तैर के ऊपर आता ही है। सर मैंने 20 पुलिस स्टेशन में अनक्लेम बॉडी के लिए इंक्वायरी की थी, पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड निकालने के लिए कहा था। तो बेलापुर स्टेशन में 3 महीने पहले उनकी नदी में एक लाश मिली, अननोन लाश सर। डिस्क्रिप्शन मैच कराया मैंने सर, रितेश से मिलता है। सर हमें जब बॉडी मिली थी तब बॉडी का चेहरा पहचानना मुश्किल था। एविडेंस के तौर पे हमें सिर्फ कपड़े मिले। सर ये कपड़े। पीएम रिपोर्ट में क्या आया? सर बॉडी में नाम का जहर था, लेकिन गला दबा के मारा गया। सर इस नदी थी। ये नदी कहाँ से आती है? सर वैसे तो सिरडोन और गनौरी से होकर आती है। सर नदी का बहाव बहुत कम है, लाश यहाँ मिली है, इसका मतलब मर्डर यही हुआ है। ये डैम का पानी जब छोड़ा जाता है ना खान, तो उसका फ्लो ज्यादा होता है। तो मुझे लगता है वो डैम के पानी के साथ बहते बहते यहाँ आ गई। हाँ सर, गनौरी को लग के वहाँ एक डैम है, एवरी मंडे 2 घंटे के लिए उसका पानी छोड़ा जाता है। डैम के पानी के साथ साथ लाश बहते यहाँ आ गई, पत्थर से टकराई इसलिए वो डैमेज थी। संग्राम पता करो डैम के बारे में। राइट सर। सर आपका अंदाजा सही था। रमेश और रक्षा दोनों भी संडे के दिन गायब हुए और डैम का पानी मंडे को छोड़ा जाता है। इसका मतलब बॉडी डैम के पानी में फेंकी गई। यस सर। हर्षा किलर गांव का ही हो सकता है और उसको ये मालूम है कि डैम का पानी कब और कितने बजे छोड़ा जाता है। सर जैसे हमें रितेश की बॉडी मिली, वैसे ही रमेश और रक्षा की बॉडी भी डैम के बाद नदी जिन जिन गाँव में से गुजरती है वहां से मिल सकती है। सर बॉडी मिल गई। ये रमेश की बॉडी उसके गायब होने के 3 महीने के बाद अकोड़ गांव में मिली, और ये रक्षा यहाँ से 20 किलोमीटर दूर वाकापुर गांव में उसकी लाश मिली। और हमने आयो से भी बात की है सर, उनका ये कहना था कि उन्होंने बॉडी की सारी डिटेल्स, फोटोज सब कुछ गानौरी पुलिस स्टेशन में भेजा था। मांडवकर झूठ बोल रहा है हमसे। लगाई था मुझे। एक काम करो संग्राम सर, पुलिस स्टेशन से मेल का डेट और टाइम दोनों मंगाओ, तो मांडवकर को बुलाओ। सर मैं आपसे कुछ छुपा नहीं रहा हूं, मेरा यकीन कीजिए ऐसी कोई रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई थी। चाहे तो आप मेरा लैपटॉप, मेरा मेल आईडी चेक कर सकते हैं। वो तो कर रहे हैं हम लोग। मिला? सर नहीं। स्पैम में चेक करो। सर मैं आपसे क्यों छुपाऊंगा? तुम्हारी ड्यूटी कितने बजे खत्म होती है? सर 4 बजे। आज 15 मिनट पहले जाओ। सर मैं मेरा लैपटॉप लेके जा सकता? हमारे पास रहेगा। ओके ठीक है सर। जैन सर। सर अब क्या करें? इसमें का शक खत्म नहीं हुआ मेरा। लैपटॉप साइबर के पास भेज दो, उसको बोलना डिलीटेड मेल जल्दी से जल्दी रिकवर करे। खान ये मांडवकर के बारे में पूछताछ करो, ये खुद को बहुत ईमानदार दिखा रहा है। ईमानदार दिखाना और ईमानदार होना इसमें बहुत फर्क है। सर ये स्नेहा की पीएम रिपोर्ट भी आ गई। सर अकॉर्डिंग टू द पीएम रिपोर्ट उसकी डेथ स्ट्रैंगुलेशन की वजह से हुई है, लेकिन उसके नेक पर जो मार्क्स है वो इतने डीप नहीं है जिससे कि ये साबित हो पाए कि उसे हैंग करके मारा गया है, और सेक्सुअल असॉल्ट भी नहीं है सर। इसका मतलब ये मर्डर है, खुदकुशी नहीं। जी सर। सर अकोट और वाकापुर से मैंने रमेश और रक्षा की पीएम रिपोर्ट मंगाई थी। सेम पैटर्न है, पहले जहर दिया गया, उसके बाद में पत्थर से चेहरे पे वार किया गया ताकि पहचान ना हो पाए। एक और बात सर, जो वो इजीली मेडिकल शॉप में नहीं मिलता है। एक तो या फिर इसको फैक्ट्री से लाया गया है या फिर किसी लैब से। गानौरी गांव के आसपास जितने भी केमिकल फैक्ट्रीज है पूछताछ करो, देखो कुछ लीड मिलता है। जहाँ आपने को स्नेहा की बॉडी मिली वहाँ का डम डेटा रिकवर करो, पता करो उस वक्त वहाँ कौन से मोबाइल नंबर का एक्टिव थे। यस सर। स्नेहा बस स्टैंड पे क्या कर रही थी?
सर घानोरी गांव से लगकर एक केमिकल फैक्ट्री है, वहाँ सारे एम्प्लॉयज से मैंने पूछताछ की है, तो उनका ये कहना है कि बाहर ले जाना इम्पॉसिबल है। संग्राम, हर प्रॉब्लम का एक जुगाड़ होता है। बाहर आए, पता करो किसी ने कुछ देखा है क्या। राइट सर। हेलो, नहीं मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए, किसी भी हालत में। सॉरी सर। सर, ये पूरी फैमिली अकोला गई थी कुलदैवत के दर्शन के लिए, और ये अशोक ये मुंबई गया था। उसने बस रिजर्वेशन दिखाया मुझे, लेकिन ये स्नेहा क्लासेस से सीधा अकोला जाने वाली थी, इसीलिए बस स्टैंड पे खड़ी थी। बस स्टैंड का सीसीटीवी फुटेज? सीसीटीवी है नहीं सर। सीसीटीवी नहीं है सर। स्नेहा की बॉडी के पास एक नंबर एक्टिव था। किसका है? मांडवकर, चांगलं काम कर। देख, सच बता, क्या है, तू हमारे डिपार्टमेंट का है, तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहते, लेकिन अगर तू सच नहीं बताएगा तो मजबूरन हाथ उठाना पड़ेगा। देख, स्नेहा का जहाँ मर्डर हुआ है वहाँ तेरा मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है, तो प्रूफ हमारे पास है, तेरे खिलाफ केस बनेगा। 5 मर्डर की फाइल बनेगी। नहीं संग्राम? नहीं सर, सर गलती हो गई सर। सर मुझे हर एक खून के 1 लाख रुपए मिल रहे थे। इससे मेरे बचपन के दोस्त से। दो हंसों का जोड़ा बिछड़ेगा नहीं, जेल में रहेगा एक साथ। चल जल्दी बता। सुमति से शादी करना तो मेरे प्लान का हिस्सा था। एक एक करके परिवार के सारे लोगों को रास्ते से हटाना था मुझे, और इस प्लान में सबसे पहला नंबर आया सूरज का। एक दिन दादा को ढूंढने वो बाहर गया था। दादा को ढूंढने आए हो ना? थकला शिलना, ये ले, पी ले। सूरज! उसे पत्थर से मारने ही वाला था तब स्नेहा वहां आ गई और मुझे भागना पड़ा। अगला नंबर रमेश भाऊ का था। नहीं रे, छोड़ दी मैंने। अरे एक पेग से कुछ नहीं होता। सर मांडवकर से कह के मैंने सारे सबूत सेट कर लिए थे। फिर नंबर आया रक्षा का। रक्षा, तुम सुरेश दादा की बात का बुरा मान गई? तुम्हें जैन से शादी करनी है ना? तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। पागल लड़की थी सर, अपने बाप पे जितना भरोसा नहीं था उसे उतना मुझ पर करती थी। रितेश को भी मैंने वैसे ही मारा सर। रितेश, क्रिकेटर बनना है ना तुझे? मैं बात करूंगा तेरे पापा से। थक गया होगा, ये ले, कुछ लाया हूं मैं तेरे लिए। तूने सबको जहर देके गला घोट के मारा, फिर स्नेहा को ऐसे क्यों मारा? स्नेहा को भी मुझे वैसे ही मारना था सर, लेकिन क्या? लेकिन मैं नहीं बोला अशोक को कि सब खून एक ही जैसे हुए तो शक होगा, इसलिए स्नेहा को अलग मारने का प्लान था। सब घर वाले अकोला दर्शन के लिए गए थे, तो हमने सोचा सुमति को मारने का प्लान यही बना लेंगे। नेक्स्ट वीक गावात जत्रा है, मेला लगा होगा। तो क्या सोचा करे? चालेल। जिसे औरों को मारा है ना, उसे भी मार दूंगा। काका, तो आपने सबको मार डाला? अरे स्नेहा, नहीं, गलती मेरी है काका कि मैंने आप पे विश्वास किया। वो तो अच्छा हुआ मैं चार्जर भूल गई थी, तो मुझे पता चला कि आप मेरी माँ को मारने की कोशिश कर रहे हो। पर नहीं काका, आपकी कोई भी करतूत ना पूरी नहीं होने वाली। मैंने सीबीआई में ईमेल कर दिया, वो लोग कभी भी आते होंगे, आप नहीं बचोगे। तूने सब लोगों को क्यों मारा? प्रॉपर्टी के लिए सर। हमारी खानदानी प्रॉपर्टी मुझे अकेले को चाहिए थी। और मैडम तुमने? इसने जैसे कहा मैं वैसे ही करती गई।
मैं एक केमिकल फैक्ट्री में R&D डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। वहीं से मैंने लेके इसे दे दिया। अब जेल में जैसे फ्री टाइम मिलेगा ना, सोचना अपने परिवार के 5 लोगों को मार के क्या मिला। आंखों पर पट्टी होना भी बहुत गलत है। अशोक को सब लोग नेक बंदा समझते थे, इसलिए उसके ऊपर किसी ने शक नहीं किया। भूख जब घर में आती है तो पहले घर के बर्तन बचते हैं। ये स्नेहा का जो डाउट हुआ था ना, वो उसी वक्त उसके घर के किसी बड़े सदस्य को होता, तो ये सब नहीं होता। और ये सुरेश, इसकी आंखों पर तो पैसों की पट्टी थी। खानदानी जमीन हड़प कर उसके ऊपर सपनों का महल बनाना चाहता था, लेकिन क्या हुआ, उस महल के नीचे 4 मासूमों की जान गई। बरोबर आहे सर. बायकोचा फोन. अर्ध्या रस्त्यात आहे, अर्ध्या रस्त्यात.